इतनी शदीद गर्मी में किचन में जाने को और कुकिंग करने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। बस यही चीज़ होती है दिल में, कोई ऐसी जल्दी जल्दी से डिश बना लें जो कि झटपट बनकर तैयार हो जाए और बने भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। तो आज मैं ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और बनती बहुत मज़ेदार है। आज हम बनाने जा रहे हैं अरवी की कतलियाँ। आप यकीन करें ये इतनी मज़ेदार बनती है, जब आप इसे बनाएंगे, खाएंगे, खाते जाएंगे, आपका दिल बिल्कुल नहीं भरने वाला। बहुत ही मज़ेदार सब्जी की रेसिपी है। इसको कैसे बनाएंगे उसके लिए आप वीडियो जो है शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। यहाँ पे मैंने आधा किलो अरवी ले लिया था। जब भी आप लोग सब्जी लें, फ्रेश सब्जी लिया करें, फ्रेश सब्जी का जायका बहुत मज़ेदार बनता है। सबसे पहले अरवी के हम छिलके उतार लेंगे। अच्छा, कुछ लोग अरवी के छिलके जो है खुरच कर उतारते हैं, लेकिन मैं इसके छिलके नॉर्मली जैसे आलू के छिलके उतारते हैं उसी तरह से मैं अरवी के छिलके उतार लेती हूँ। तो यहाँ पे देखें मैं अरवी के छिलके उतार रही हूँ। इसी तरह से जितनी भी सारी अरवी है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनके छिलके उतार लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अरवी के छिलके जो हैं उतार लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी कतलियाँ काट लेंगे। तो इसकी जो कतलियाँ हैं, ना ही मैं बहुत ज़्यादा पतली काटूंगी और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी काटूंगी। तो इसी तरह से जितनी भी सारी अरवी है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी कतलियाँ काट लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने सारी अरवी जो है इसकी कत्तियाँ काट ली हैं। अब अरवी के अंदर एक लेस होती है जिसको ख़त्म करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून नमक। नमक डालने के बाद अब आपने अपने हाथों से इसको जो है मसलना है। अरवी को ऐसे ऐसे इसको मसलिएगा ताकि इसके अंदर जो एक लेस होती है वो सारी निकल जाए। अगर इसकी लेस आप नहीं निकालेंगे तो फिर जब सालन बनाएंगे तो उसमें लेस रह जाएगी और फिर सालन खाने का मजा आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो 4 से 5 मिनट आपने इसी तरह से हाथों से अरवी को मसलना होगा ताकि अरवी के अंदर से जितनी भी सारी लेस है वो सारी निकल जाए। और यहाँ पे देखिए अरवी को तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने अच्छे तरीके से मसल लिया और आप देख सकते हैं इसकी जितनी भी सारी लेस है वो हमारे हाथों में लगी हुई है, अरवी से बाहर निकल आई है। अब इसे आपने पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है 4 से 5 बार ताकि इसके अंदर से सारी लेस जो है वो निकल जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं अरवी को हमने 4 से 5 बार जो है पानी से अच्छे तरीके से धो लिया है। अब आपने क्या करना है, इसको साइड पे रख देना है क्योंकि अरवी के अंदर से सारी लेस हमने निकाल लिया है। अब इसकी हम बनाएंगे ग्रेवी। चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दी और इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। आधा कप इसमें जाएगा कुकिंग ऑयल का। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और हाफ टी स्पून मैं इसमें डाल दूंगी अजवाइन। अब हमने क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को हमने भून लेना है। चंद सेकंड के लिए भूनेंगे, 15 से 20 सेकंड के लिए। और जैसे दोनों चीज़ें कड़कड़ाना शुरू हो जाएंगी तो हम इसमें डाल देंगे कुटा हुआ अदरक। 1 टेबलस्पून हमने इसमें डाल दिया है कुटा हुआ अदरक। यहाँ पे हमने अदरक को क्या करना है, हल्का सा ब्राउन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, अदरक को हम लाइट ब्राउन कर लेते हैं। और जैसे अदरक हमारी लाइट ब्राउन हो जाएगी तो हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। 2 मीडियम साइज की मैंने प्याज लेके इसको बारीक चॉप कर लिया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्याज को एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी कटी हुई हरी मिर्चें। 2 छोटे साइज की हरी मिर्चें थी, इनको मैंने बारीक कट कर लिया है, ये भी इसके अंदर हम डाल देंगे। नमक इसमें जाएगा हाफ टी स्पून। एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और प्याज को हमने हल्का सा लाइट गोल्डन कर लेना है। जैसे प्याज हल्का सा लाइट गोल्डन हो जाएगा तो हम इसमें अरवी डाल देंगे और साथ ही इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे। 3 मीडियम साइज के टमाटर थे, इनको मैंने बारीक काट लिया है। एक दफ़ा क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद व्यूअर्स अब इसमें हम डालेंगे कुछ स्पाइसेस। हल्दी इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून। कुटा हुआ सूखा धनिया इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून भर के। लाल मिर्च का पाउडर इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून। अच्छा, ये स्पाइसेस जो हैं आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक दफ़ा क्या करेंगे, इन तमाम मसालों को हम अरवी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद व्यूअर अब क्या करेंगे, अरवी को हम तमाम मसालों के साथ भून लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हमने अरवी और मसालों को 4 से 5 मिनट के लिए भून लिया है। अब अरवी को गलाने के लिए इसमें मैंने 1 कप पानी डाल दिया है। अब क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को एक दफ़ा हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार अरवी की सब्ज़ी की रेसिपी है व्यूवर्स, आपने लास्ट तक वीडियो देखनी है, स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पे एक दफ़ा मिक्सिंग के बाद इसका ढक्कन बंद कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे अरवी को गलने के लिए हम छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए।
और यहाँ पे मैंने तकरीबन 15 मिनट के बाद जी इसका ढक्कन खोल दिया है। आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, क्योंकि हम ये जो सब्जी बना रहे हैं खुश्क वाली, ड्राई वाली बना रहे हैं। तो यहाँ पे अरवी हमारी जो है गल चुकी है। लास्ट में इसमें कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे। 3 मीडियम साइज की हरी मिर्चें थी, इनको मैंने काट लिया है। कसूरी मेथी क्रश करके इसमें डालेंगे 1 टीस्पून, और थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। एक दफ़ा सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब आपने क्या करना है, फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है, जैसे चावलों को दम लगाते टाइम हम फ्लेम करते हैं। और इसका ढक्कन बंद करके 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। और यहाँ पे देखें 5 मिनट के बाद यहाँ पे हमारी अरवी की कतलियों की फाइनल लुक आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार ये सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। तो इसको हम क्या करते हैं, डिश आउट करते हैं। और यहाँ पे व्यूवर्स आप यहाँ पे अरवी की कतलियों की लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार नज़र आ रही हैं। खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती हैं। तो यहाँ पे हमने कतलियों को डिश आउट कर लिया। अच्छा, इसको खाना किस तरीके से है, इसके ऊपर आपने नींबू डाल के लास्ट भी खाना है। अरवी हो और अरवी के अंदर लेमन ना डालें तो फिर अरवी खाने का मज़ा ही नहीं आता। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने प्लेट में अरवी निकाल ली अपने खाने के लिए। इसके ऊपर नींबू का रस डालेंगे, मिक्स करेंगे और गर्मा गर्म रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, जिस तरह से भी आपका दिल चाहे आप इसे खा सकते हैं। तो ज़रूर आप इस सब्ज़ी की रेसिपी को बनाइएगा, आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो आज की वीडियो का मैं इधर ही एंड करने जा रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।